नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के बिहार बोर्ड 10th के जौन ज्योग्राफी बा ओकर चैप्टर 1 के जौन बचल ऑब्जेक्टिव बाटे यानी कि एपिसोड नंबर 8 के अंदर तकरीबन ई चैप्टर से 70 गो ऑब्जेक्टिव करवा दिल गई है। बाकी के जौन ऑब्जेक्टिव बा एपिसोड नंबर 9 यानी कि आज के एपिसोड में मिली। तो वीडियो में आगे बढ़ल जाए उससे पहले कुछ छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं। वीडियो अगर पहले भी देख रहा बानी तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बाटे, ओकरा के जाके ज्वाइन भी करी। देखिए आज के जो ऑब्जेक्टिव बाटे उस सारा ऑब्जेक्टिव जे बा उस टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव बाटे लाइन बाय लाइन उठावल गइल बाटे चैप्टर से। चूंकि चैप्टर बहुत बड़ बाटे ओकरा अंदर सब टॉपिक बांटल गइल बाटे, अलग अलग टॉपिक बांटल गइल बा। जैसे प्राकृतिक संसाधन के ऑब्जेक्टिव जे बा, जल संसाधन के बा, वन एवं वन प्राणी संसाधन के बा, खनिज संसाधन के बा, शक्ति या ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव बा। तो ई सारा ऑब्जेक्टिव जे बा एकरा अंदर बा मिक्स ऑब्जेक्टिव बाटे। ई चैप्टर के जितना टॉपिक बांटल गइल बा छोटा छोटा उस सब के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ाओ, देखल जाओ कि प्रश्न कौन आ रहा है। तो देखिए 70 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुकल बा, हमनी के 71 नंबर प्रश्न से आगे बढ़े। पता चलिए देखल जाओ 71 नंबर प्रश्न रो सामने आ गइल बाटे कि का बाटे। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न कहता मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। का एक प्रसिद्ध बाटे कोयला के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो देखिए मुंबई हाई जे बा उ खनिज तेल खातिर का बा प्रसिद्ध बाटे, खनिज तेल खातिर प्रसिद्ध बाटे। देखिए एकर खोज जे भई रहे 1965 में भई रहे और एकर जे नियंत्रण बाटे उ भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अधीन आवेला। एकर नियंत्रण जे बा ओएनजीसी करेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। तो देखिए 72 के जे बा ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर का हो जाए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। देखिए एकर जे बा ई डिगबोई जे बा असम में बाटे और एक स्थापना जो भाई 1901 में भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट यानी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर कि ब्यास पर। 73 नंबर प्रश्न देखिए ओकर उत्तर बताओ बाटे। तो देखिए ई सतलज नदी पर बनल बाटे। कहाँ बनल बा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, सतलज नदी पर बनल बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तुंगभद्रा, इरावती, चंबल, हीराकुंड। तो देखिए तुंगभद्रा जब कर्नाटक में बाटे, बल्लारी जिला के अंदर। और ई जोन परियोजना बाटे ई नदी घाटी परियोजना बा ऐसे लाभ जब कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मिलेला। तो ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जब तुंगभद्रा हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। 75 नंबर प्रश्न रहा सामने, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताओ बाटे। तो बरौनी में बा। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा, कैगा। तारापुर बाटे एशिया का सबसे बड़का और सबसे पुरान भी। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न देखी, देखी जौन तारापुर बाटे एकर जौन स्थापना भइल रहे उ 1969 में भइल रहे। ई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहायता से भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही हो जाए। 76 के कोनो संदेह वाला बात नहीं है। अगला प्रश्न देखी, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में कि कोसी नदी में। खंभात की खाड़ी में। 77 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 77 के क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा किस राज्य में, केरल में, गुजरात में कि मणिपुर में। तो देखिए सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा जब उ पावल जाला रोलिंग के गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए 78 के। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा में कोयलो आ जाएगा, पेट्रोलियम भी आ जाएगा, प्राकृतिक गैस भी आवेला, विद्युत ना आवेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर प्रश्न देखिए ओकर सही जवाब बताओ बाटे। 80 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी 20 लाख वर्ष पूर्व जब एक कोयला के निर्माण भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है, 90%, 92%, 94%, 95%। तो देखिए हमें जब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 96%। और अभी रिसेंट की अगर बात करें तो तकरीबन 98% बाद, लेकिन बुक के रिकॉर्ड के हिसाब से चली 96% बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। अगर 96 के जगह अगर 98 भी दिखे, 96 अगर ऑप्शन में ना रहे तो 98 मार सकता नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। हालांकि वैसा का हो ही ना, 96% ही बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, जिप्सम से, जिप्सम, थोरियम, पलबगो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ग्रेफाइट जवाब पलबगो के नाम से भी जाना जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए,
आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तांबा, सोना, लोहा, मैग्नीज। देखी आधुनिक सभ्यता के जो रीढ़ बाटे ओकरे लोहा के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कैसे कि सबसे पहले लोहा के भी खोज भइल है ओकरा मतलब कथी बताई, खैर छोड़ी हटाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नर्मदा बचाओ जौन आंदोलन बा उ मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू कइल गइल रहे। ई भइल 1989 के अंदर। 1989 के अंदर नर्मदा बचाओ अभियान शुरू भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई, मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू कइल गइल। अगला सवाल देखिए, किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड होता है? संसाधन, ऊर्जा, खनिज, जलो संसाधन, खनिजो संसाधन, ऊर्जो संसाधन आ संसाधन सब एक संसाधन के अंदर ही सब आ जाई, ऊर्जा, खनिज, जल। तो संसाधन जौन होगला उ कोनो देश के का होगला? विकास के मेरुदंड होगला। अगला सवाल देखिए, यानी कि 85 के जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ था? 2000 में, 2002 में, 2004 में कि 2006 में? तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 2002 में भइल भारतीय जौन राष्ट्रीय जल नीति जौन बा उ भारत में लागू जौन भइल रहे उ 2002 में भइल रहे। अगला सवाल देखी, अगला सवाल सामने आ गइल बाटे 87 नंबर, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 2, 4, 6, 8। 6 प्रकार के पावल जाला। कौन कौन पावल जाला? जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, लेटेराइट और मरुस्थलीय, और छठा जे बा उ हो जाला पर्वतीय। ई 6 प्रकार के मृदा जौन बा उ भारत में पावल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल पर कि मूल्यांकन पर? जे बा ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। उपयोगिता पर ई डिपेंड करला कि ओकर यूज कितना बाटे, कौन प्रकार से ओकर यूज हो रहल बा ऊपर डिपेंड करला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, 89 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गइल बा, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व, ई तो होइए गइल। अगला सवाल देखी, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? तालाब, झील, महासागर? महासागर नु बहुत बड़ होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? नदी, कोयला, वन, पहाड़? कोयलो ना बहेला, नदी वनो ना बहेला, पहाड़ो ना बहेला, नदी बहेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। प्रवाहनीय मतलब बहे वाला संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? मेघालय में, मणिपुर में, गुजरात में कि नागालैंड में? गुजरात में बाटे। 91 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, गुजरात के अंदर। अगला सवाल देखी, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, नर्मदा की गोदावरी? 92 नंबर प्रश्न हुआ सामने बाटे। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, सरदार सरोवर बांध जवाब नर्मदा नदी पर बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी, जनसंख्या, जलवायु की महाद्वीपीय? पृथ्वी सम्मेलन भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, स्टॉकहोम में, मॉस्को में कि न्यूयॉर्क में? स्टॉकहोम में भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? एक और जवाब जब आई जानवा नहीं देवे के, और एक बाद वाला जो प्रश्न बाते प्रश्न देख ली, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब भइल है, ई वाला प्रश्न और 96 वाला प्रश्न, दोनों सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देवे। क्लास खत्म भइले के बाद बहुत लोग शुरू में गायब हो जाता, पता तो चलो कि यहाँ तक लड़की के पहुंचल बा। 96 नंबर प्रश्न के जवाब कमेंट सेक्शन में देवे क्लास खोला के, क्लास खत्म भइले के बाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4, 1/3, आधा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत में जो बा कुल भूमि के बा उ तकरीबन 1/4 भाग जब बंजर बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? 10 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर कि 15 करोड़ हेक्टेयर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 13 करोड़ हेक्टेयर जब भूमि का हो गई निम्नलिखित हो गई बाटे। 98 के जवाब 98 के का जवाब 98 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोगी है? उपाय उपयोगी है, खेतों में जैविक खाद डालना, पशुचारण पर नियंत्रण, समूचे खेती जुताई, और उपयुक्त में से सभी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। खेतों में जैविक खाद भी डालल एगो अच्छा चीज बाटे, पशुचारण पर नियंत्रण भी राखल, बहुत अधिक धके चरा देहल जाए वो ठीक नहीं है। समूचे रेखीय जुताई होके के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 3 परत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 100 नंबर के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 1 से 1 नंबर, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1972 में बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बुंदेलखंड कमीशन ने सतत पोषणीय
विकास की अवधारणा क्रय प्रस्तुत की थी? कब भैया? 1985 में, 1986 में, 1987 में कि 1988 में? ई प्रश्न कुछ हमरा हजम नहीं के होत, ई प्रश्न के स्किप कर दी। अगर ओगले में से केहू के जानकारी बा ई प्रश्न के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखी, संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? खनिज, कच्चा तेल, पहाड़ या इनमें से कोई नहीं? खनिज के मानल गई बा ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल, सॉरी कच्चा तेल के मानल गई बा ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़ के, डेलियाई के, सदाबहार के कि शुष्क के? पतझड़ के होखेला। 4 नंबर जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 104 के साल जौन बा पतझड़ वन के वृक्ष हुए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कंचनजंगा जीवन मंडल सच किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में कि उत्तरांचल में? 105 के जवाब प्रश्न जवाब का सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखी प्रश्न जितना भी सामने आ रहा बा आसान प्रश्न नहीं है, ई प्रश्न जे बा उ बार बार परीक्षा में पूछल गई बाटे। अनावश्यक प्रश्न ई कोनो सेशन के अंदर हम नहीं डालत, आंख गल जाता प्रश्न के ढूंढत ढूंढत, देख देख के कहो प्रश्न के उठा उठा के लेके आवता नहीं। क्वेश्चन बैंक से भी ध्यान रखता नहीं कि क्वेश्चन बैंक से बाहर ना जाए के चाहिए, पैटर्न ओकरा अंदर फॉलो होके चाहिए सेशन के अंदर। यही से सारा ऑब्जेक्टिव जब एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बा, स्किप करके भाग गइला से समस्या के समाधान ना होई, ओकरा के करे के पड़ी। 105 नंबर प्रश्न जब ओकरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कि कर्नाटक में? 106 नंबर प्रश्न के जवाब दी तो देखिए झारखंड में जब जैविक मिट्टी ना पाओ जाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। पित्तल बनाया जाता है जस्ता से, जस्ता तंबा और टीन से कि तंबा और जस्ता से? तंबा और जस्ता से बनाया जाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तांबा, सोना, हीरा, लौह अयस्क? 108 नंबर प्रश्न जे बा ओकर सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए, लौह अयस्क के निकालल जाला। का करल जाला? लौह अयस्क के निकाल जाला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। बहुत लोग के कंफ्यूजन हमारा बी और डी में हो जाला, तो हम डी जब बोले नहीं तो डी, डी डी फॉर डॉग, बी फॉर बुक, बाकी ना तो डी हम बोला था नहीं, लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल देखिए, भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? नियांत लिखल बा निर्यात हो किया जाता है, चेन्नई से, विशाखापट्टनम से, कंडाला से कि मुंबई से? तो देखिए 109 के जी ऑप्शन नंबर हो जाए विशाखापट्टनम जौन बा ओकरा बंदरगाह से लोहा के निर्यात कइल जाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पलाई बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जर्मनी में, चीन में, भारत में कि फ्रांस में? 110 नंबर प्रश्न के बाद जवाब वो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जर्मनी में हो जाए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, भैंसालोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागमती, गंडक, कोसी की सोन? देखिए गंडक नदी पर बनावल गई बेटे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दामोदर घाट पाटी लिखल बा घाटी हुई, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बांधों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना, उपयुक्त में से सभी? ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, सब रहे ओकरा अंदर। बादो जौन लिखल बा बांध होई योजना, बादो जौन लिखल बा बांध होई तो कंफ्यूजन ना होके चाहिए, बांध हो के बादो जहां लिखल बा ऑप्शन नंबर बी में वो जन्म बांध हुई, तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिक्किम में, कोसी में, भटिंडा में कि दार्जिलिंग में? भारत के पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लागल रहे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, सिक्किम में लागल रहे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अबरख, ग्रेफाइट? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, अबरख जे बा उ अधात्विक खनिज होखेला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित में? गुजरात में बात जामनगर, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में बा, कर्नाटक में बा, आंध्र प्रदेश में बा कि केरल में बा? 116 नंबर प्रश्न के सही जवाब जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, कर्नाटक के अंदर बा। अगला सवाल देखिए, किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? खनिज, जल, मानव, पहाड़? मानव जो बा उस सबसे कौन राष्ट्र के विकासशील होके खातिर मानव जो संसाधन बा सबसे उपयुक्त संसाधन बा, मानवीय संसाधन बा जो अन्य संसाधन का इस्तेमाल करके क्या करता राष्ट्र के तरक्की में अपन अहम भूमिका निभाता, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगला सवाल देखिए, अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, केरल में किसी मिट्टी की प्रधानता, अच्छा कार्बनिक और अकार्बनिक के मतलब क्या होगा, जन्म में कार्बन होगा ओकरा कार्बनिक, जन्म ना होगा अकार्बनिक, सीधा सवाल बाटे। 119 नंबर प्रश्न देखिए, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, लाल लेटराइट जलोढ़ या बलुई। 119 नंबर प्रश्न जे बा ओकर सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर बी लेटराइट जो होखेला। अगला सवाल देखिए, बंगर मिट्टी किसे कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को, नई जलोढ़ को, लेटराइट को। तो देखिए बंगर जो होखेला उ पुरानी जलोढ़ के कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए जवाब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और बांगर और खादर जवाब उ नया जलोढ़ के कहल जाला। नवीन जलोढ़ के जो कहल जाला खादर कहल जाला, और बांगर जो कहल जाला पुरानी के कहल जाला, यानी कि पुरानी जलोढ़ के कहल। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब 120 को बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, बाल का प्रभाव, तूफान का प्रभाव। बाल का प्रभाव समझ में ना आए, खैर कोनो बात ना। देखिए हमने के मूल रूप से देखे बाटे प्रश्न के उत्तर, तो नमक के प्रभाव के बोलते हैं गुजरात में जब भूमि के निम्नीकरण के प्रमुख कारण बात है। अगला सवाल देखिए, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन जीवांश या ए एवं बी दोनों। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जब में दोनों के मात्रा का होखेला कमी होखेला। ये ऑप्शन ए और बी जब दोनों सही हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जब 122 के बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर, भाखड़ा नांगल। 123 के जवाब सही जवाब हो जाए इंदिरा गांधी नगर परियोजना जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है, मृत सागर, बैकाल, चिल्का झील। चिल्का झील जवाब बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चिल्का झील जवाब उड़ीसा के अंदर बाटे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में, उड़ीसा में बा, ऑप्शन सॉरी मेघालय में बाटे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 125 के। अगला सवाल देखिए, इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना है, नर्मदा घाटी परियोजना, सोन परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, कोसी परियोजना। सोन परियोजना के तहत बना बाटे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया, हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर या जगजीवन नगर। हनुमान नगर में बनल बाटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बलूत किस वन की विशेषता है, पर्वतीय, शुष्क, डेल्टाई की सदाबहार। पर्वतीय के है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बैल, शेर, भालू की बाघ। बाघ होकेला बाघ होकेला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में कि दक्षिण मध्य में। उत्तर पूर्व में पावल जाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, एल्युमिनियम के, तांबा के, कि टंगस्टन के, कि कोबाल्ट के। टंगस्टन के होखेला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। सबके होके पता होखेला ये चीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, डोलोमाइट से, जिप्सम से, कि प्लेटिनस से, कि काइनाइट से। तो ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से बनावल जाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, और जिप्सम के फॉर्मूला का होखेला वो कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। अगला सवाल देखिए, अमझोर किस किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पाइराइट के, अभ्रक के, कि क्वार्टजाइट के, कि चूना पत्थर के। तो अभ्रक तना होखेला, क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए, पाइराइट खाती होखेला, पाइराइट खाती प्रसिद्ध बाटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, काला हीरा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट के, ग्रीस के, कोयला के, कि मोबिल के। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खाती सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव, क्लास 10 के ज्योग्राफी के बीबीआई ऑब्जेक्टिव जोन बाटे कर रहल बानी सन। हमनी के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन। ओकरा अंदर देहल अलग अलग टॉपिक, जल संसाधन जोन बाटे ओकरा ओकर ऑब्जेक्टिव कर रहल, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन बा ओकर कर रहल बानी सन। खनिज संसाधन के ऑब्जेक्टिव, शक्ति या ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव, चाहे प्राकृतिक संसाधन के ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव के मिक्स हमनी के कर रहल बानी सन। तो देखिए 134 के जब कोयला के जब काला हीरा कहल जाला। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न देखिए, मुंबई हाई क्या है, एक ऊंची सड़क, एक हवाई अड्डा, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुंबई हाई जब खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र के रूप से जानल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। यही प्रश्न के साथ इस सेशन के समाप्त करता नहीं, पहिल का चैप्टर समाप्त हो गई ज्योग्राफी के। जितना भी ऑब्जेक्टिव रहा ऊर्जा भारत संसाधन एवं उपयोग के ओकर सारा ऑब्जेक्टिव एक अंदर समाहित कर दिया गई दूगो सेशन, यानी कि एपिसोड नंबर 9 और एपिसोड 10 के अंदर। अगले का एपिसोड में मिला जाए, तब तक खाती बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखे खाती, वीडियो पसंद आई वीडियो के लाइक करें, वीडियो के शेयर करें अपने दोस्त यार लोग के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंची। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बाटे, जाके ओकरा के ज्वाइन भी कर ले बाटे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि, फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में।